नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। तो बिग बॉस सीजन 15 भाई, कल हुनरबाज आया था 8 बजे और हुनरबाज के शो में बहुत ही अच्छा प्रमोशन मिला है बिग बॉस को, क्योंकि हुनरबाज जो था उस शो में सलमान खान होस्ट कर रहे थे एक किस्म से। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चीज़ें हुई और बिग बॉस के जितने भी खिलाड़ी थे उन सबको मौका मिला हुनरबाज में परफॉर्म करने का। उन्होंने मिथुन दा के गानों पर डांस भी किया, मिथुन दा के स्टेप भी उठाए, इवन भारती सिंह हर्ष भी आए हुनरबाज में। बस नाम बिग बॉस सीजन 15 सेमीफिनाले का था, मतलब बिग बॉस के एपिसोड का नाम था बट हुनरबाज था वो शो। सच में हुनरबाज था, मानो या ना मानो। चलिए छोड़िए, अगर इतना ही ये बेगैरत शो था तो भाई पिछले हफ्ते खत्म कर देना चाहिए था, बहुत सही हो जाता, लेकिन इन्होंने माना ही नहीं। समझ में नहीं है इनकी ये बात कि खत्म करो शो को, पता नहीं क्यों घसीट रहे थे। कल सलमान खान भी आए हुनरबाज शो में, बिग बॉस को थोड़ा सा प्रमोट किया और चले गए कि अगले हफ्ते हमारा फिनाले प्लीज देखना। सेमीफिनाले वीक के कंटेस्टेंट्स की रैंकिंग आ गई है और इसके बाद अब रैंकिंग आएगी नहीं, क्योंकि अगले हफ्ते खत्म हो जाएगा। तो जो 9 खिलाड़ी घर के अंदर हैं, राजीव अदातिया को निकालने के बाद कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो फिलहाल टॉप 9 में आते हैं। वैसे कल घर से देवोलीना भट्टाचार्य जी जो है उसको भी निकाल दिया गया है, तो रैंकिंग जो है वो गड़बड़ा गई है, क्योंकि हमारी रैंकिंग में नंबर 9 पे अभिजीत बचुकले थे, वो घर के अंदर हैं। और कमाल की बात यह है, मेकर्स ने इस चीज को, इस टास्क को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पता क्या किया, रश्मि देसाई और देवोलीना के बीच में मुकाबला करवाया। अब रैंकिंग के हिसाब से रश्मि देसाई जो हैं वो नीचे हैं ही नहीं, वो टॉप 5 में है। चलिए, अभिजीत बचुकले नंबर 9 पर हैं और घर में सुरक्षित हैं, मुबारक हो बिग बॉस। नंबर 8 पर राखी सावंत है, जिनको कि इन्होंने शुरू में ही टिकट टू फिनाले दे दिया था और लिया भी नहीं कभी वापस। जिंदगी में सोचा था कि ये ऐसे ही रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। नंबर 8 पे राखी सावंत है। नंबर 7 पे वो खिलाड़ी है जो घर से बेघर हो चुका है, देवोलीना भट्टाचार्य जी नंबर 7 पे हैं। नंबर 6 पे है निशांत भट्ट। और मैंने अपने रिव्यू में 2 दिन पहले ही कहा था कि अगर वोटिंग के हिसाब से जाएंगे तो रश्मि टॉप 5 में चली जाएगी, निशांत नीचे आ जाएगा। वही रैंकिंग में भी दिखा रहा है। नंबर 6 पे निशांत, नंबर 5 पे है रश्मि देसाई, जी हां, जो कि मुझे लग रहा है कि इविक्ट हो जाएंगे घर से 1-2 दिन में ही। और नंबर 5 के बाद नंबर 4 पे प्रतीक सहजपाल है। और ऑर्मेक्स की रिपोर्ट और ये रिपोर्ट जो है रैंकिंग की, ये सेम दिखाती है। हमेशा जो है टॉप 3 में भी शायद एक ही बार टच किया था प्रतीक सहजपाल ने, बट कभी भी टॉप 2 में नहीं गया। तो नंबर 4 पे प्रतीक सहजपाल है। नंबर 3 पर लगातार बनी रही हैं शमिता शेट्टी। अगर हम बिग बॉस के खेल को पहले दिन से देखें तो वो नंबर 3 पर लगातार बनी रही। शो जीतने के चांसेस ना के बराबर है जब तक कि बिग बॉस ना चाहें। नंबर 2 और नंबर 1 की लड़ाई, ये लड़ाई बहुत ज्यादा मायने रखती है। ये लड़ाई शुरू से ऐसी चलती आ रही है। इसी लड़ाई में कभी करण आगे थे, कभी तेजस्वी आगे थी, बट फाइनली जब शो एंड हो रहा है उस वक्त पे तेजस्वी नंबर 1 पे चल रही हैं और करण कुंद्रा नंबर 2 पर चल रहे हैं। और मैक्स की रिपोर्ट भी ये कहती है। लेकिन इस बार विनर कौन होगा ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि जनता जो है वो डिसाइड नहीं कर रही है। जनता खुद बोल रही है कि जनता आएगी बिग बॉस के घर के अंदर। तो जो आकर आप वोट कर सकते हो, तो एक बार फिर से जो है वोटिंग में कुछ भी हो सकता है भाई साहब। जो खुद की वोटिंग होगी तो फिर हम क्या कर सकते हैं बिग बॉस के घर में जाके। तो इस बार विनर कोई भी हो सकता है। इवन शमिता भी हो सकती है, रश्मि भी हो सकती है, प्रतीक भी हो सकता है, निशांत भी हो सकता है, राखी भी हो सकती है। अगर बिचुकले बचता तो बिचुकले भी हो सकता है। तेजस्वी और करण कुंद्रा टॉप में है तो वो भी हो सकते हैं भाई कायदे से। तो तेजस्वी ने रैंकिंग जो सेमीफिनाले की उसमें भी बाजी मारी है, ऑर्मेक्स की रिपोर्ट में बाजी मारी है और पिछले 4 हफ्तों से लगातार नंबर 1 वो बनी रही हैं। तो ऑर्मेक्स की रिपोर्ट के हिसाब से तेजस्वी और करण में से कोई जीत सकता है, लेकिन बिग बॉस के हिसाब से कोई भी जीत सकता है। एक बार फिर से बता दूं रैंकिंग, तेजस्वी नंबर 1, नंबर 2 पे करण कुंद्रा, नंबर 3 पे शमिता शेट्टी, नंबर 4 पे प्रतीक सहजपाल, नंबर 5 पे रश्मि देसाई, नंबर 6 पे निशांत भट्ट, नंबर 7 पे देवोलीना, नंबर 8 पे राखी सावंत और नंबर 9 पे यहां है अभिजीत बिचुकले।